हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लास। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि 15 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, और उनमें से आपके 5 चैप्टर दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो 5 के हिसाब से आपको ऐसा ऐसा मान के चलो, आपके हर एक चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बाहर से भी आएंगे। तो बाहर से जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे 8th क्लास के आगे, 9th के आगे, तो वो भी टॉपिक हम छोटे मोटे जो भी है इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर कर लेंगे एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज हम जो केमिस्ट्री का सिलेबस के हिसाब से लास्ट लेक्चर करेंगे। इसके बाद जो आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट होना है इस चैप्टर का, ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट आए, किसी भी टाइप की आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आगे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि जैसे जितने भी हमने डिस्कवरी की थी एलिमेंट्स की, जितने भी नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करना ही पीरियोडिक टेबल का मेन मकसद था। ठीक है, यानी कि जितने भी स्पेसिफिक सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है उनको एक जगह पे रख दिया जाए, और दूसरी जगह को, दूसरे एलिमेंट्स को दूसरी जगह पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आप स्टडी करोगे, नई नई रिसर्च करोगे, उसके अंदर आपको आसानी होगी। ठीक है, जिससे आप फिलहाल है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत, मतलब कि आप एक बार देखने के बाद ही पता लगा सकते हो कि एक एलिमेंट कौन से है, किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सारी चीजें। ठीक है, तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी वो किसने की थी? डोबेराइनर ने की थी। डोबेराइनर, ठीक है, डोबेराइनर ने एक्चुअल में स्टार्टिंग की थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने की। और इसने किस हिसाब से, उस टाइम पे जब मतलब इसने स्टडी करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे टोटल 30 एलिमेंट थे। ठीक है, यानी कि 30 एलिमेंट थे उस टाइम पे, जो मतलब कि उस टाइम पता था लोगों को, बाद में पता चला, बाद में नई नई डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की। ठीक है, तो उस टाइम पे 30 एलिमेंट थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोबेराइनर के टाइम पे कितने एलिमेंट थे? 30 एलिमेंट थे। ठीक है, डोबेराइनर ने क्या किया था कि 3 एलिमेंट लिए थे, जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, इसने 3 एलिमेंट लिए थे। इसने बताया था कि जो 20 वाला एलिमेंट है उसका मास इन दोनों के मास के सम के हाफ होगा, यानी कि दोनों का मीन होगा। आगे बात सुनने, जैसे लिथियम का मास कितना होता है? 7, और पोटासियम का मास कितना होता है? 39। ठीक है, तो इसने इस तरीके से बोला था कि सोडियम का मास होगा वो किसके बराबर होगा? पोटासियम का मास प्लस लिथियम का मास डिवाइडेड बाय 2, ये इसका मीन होता है। आगे बात सुनिए, जैसे 39 प्लस 7/2 इक्वल टू 23। आगे बात सुनिए, तो 23 आएगा सोडियम का मास। इसने ये डिस्कवरी की थी, जो एलिमेंट्स है उनको उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। और देखा था कि जो 3 एलिमेंट है, कोई भी 3 एलिमेंट्स है, जैसे ये एलिमेंट है एल्कली मेटल बोलते हैं इनको, एल्कली मेटल में देखा था इसने कि जो 3 रेगुलर एलिमेंट है उनका जो फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वो इसके दुगुना है, इससे दुगुना है बीच वाले से। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो आप इसको, मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो सोडियम है वो किसके इक्वल होगा? सोडियम इज इक्वल टू के प्लस लिथियम प्लस में पोटासियम डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के मास के सम के हाफ होगा। ठीक है, इस 2 को आप यहाँ भी लेके जा सकते हो, इसका डबल होगा ये। ठीक है, इन दोनों का सम का डबल होगा इसका मास। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको बता सकते हो। तो कंफ्यूज किसी भी टाइप से कर सकता है क्वेश्चंस में, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आगे बात सुनिए, ठीक है, तो उस टाइम ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, और जो इसके एलिमेंट्स है, इसकी जो स्टडी है वो भी ज्यादा लंबे एलिमेंट्स यानी हैवी मेटल्स के ऊपर ये भी लागू नहीं हो पाया था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था बाद में। उसके बाद आया था अपना न्यूलैंड्स आया था उसके बाद। ठीक है, न्यूलैंड्स ने क्या किया था? इसने भी सेम बताया था कि जो एटॉमिक एलिमेंट्स है उनको इसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था एटॉमिक मास के एलिमेंट को। और इसने क्या बताया था कि जो जैसे संगीत के सुर होते हैं ना, इंडियन संगीत के सुर, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर दोबारा से सा। ठीक है, 3 3 6 1 7, जिस तरीके से ये नी आ गया, फिर आ गया सा। ठीक है, यानी ये सा दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर सा। ठीक है,
सा रे नी गा मा पा दा नी सा, दोबारा से सा स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से एलिमेंट्स है वो भी जो मतलब एलिमेंट है रेगुलर एलिमेंट है तो उनका एटॉमिक मास भी इसी तरीके से इंक्रीज होता जाएगा, और जो प्रत्येक 8th एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से आपकी प्रॉपर्टी शो करेगा सिमिलर, ठीक है। जैसे हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर लिथियम से स्टार्ट किया था, लिथियम के बाद क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन इसने लिया नहीं हैलोजन ग्रुप। उसके बाद इसने लिया सोडियम डायरेक्ट, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पे आ गया, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड दोबारा से पोटासियम, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें बताया था कि जो प्रत्येक पहला एलिमेंट है वो आपके 8th एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे आपको पता है ना इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है तीनों की, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बताया था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर जो एलिमेंट्स है वो अपने इसके ऊपर सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जो मतलब 8th एलिमेंट है, प्रत्येक 8th एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है एटॉमिक मास के हिसाब से, अगर हम इनको जो चाहें तो, ठीक है। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट क्या हुए, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ, ठीक है, यानी पोटासियम के बाद कैल्शियम। इसके बाद आगे है ना जो ये आगे इसके बाद इसकी कोई भी चीज है इसकी मैच नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये एटॉमिक मास वाला इसका न्यूलैंड्स का फेल हो गया था, ठीक है। और इसने एक बात और बताई थी कि अभी तक टोटल 56 एलिमेंट थे उस टाइम पे, तो जब न्यूलैंड्स ने स्टडी की थी तो इसने बताया था कि 56 एलिमेंट हमारे पास टोटल एलिमेंट है, इसके बाद कोई भी नया एलिमेंट नहीं डिस्कवर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि आज के टाइम में टोटल 118 एलिमेंट हमें पता है, ठीक है। तो न्यू टाइम में आपसे पूछ रहे तो कितने एलिमेंट है, 118। इनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कौन से साइंटिस्ट के टाइम पे कितने एलिमेंट थे, ठीक है। न्यूलैंड्स के टाइम पे कितने थे, 56, और उसके डोबेरानर के कितने थे, 30, ठीक है। उसने ट्रायड रूल दिया था, इसने दिया था ऑक्टेव रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल दिया था इसने, ठीक है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल। आगे बात सुनिए, इसके बाद आया नया साइंटिस्ट मैंडलीफ ने बहुत अच्छी रिसर्च की और मतलब काफी हद तक इसने अच्छे तरीके से एलिमेंट्स को दर्शाया भी था, ठीक है। मैंडलीफ ने क्या किया था, मैंडलीफ जब स्टडी करनी स्टार्ट की थी तो मैंडलीफ के टाइम पे 63 एलिमेंट थे मैंडलीफ ने, ठीक है। मैंडलीफ ने कितने एलिमेंट स्टडी करी थी तब, कितने एलिमेंट थे टोटल, 63 एलिमेंट थे। मैंडलीफ ने जो एलिमेंट्स है उनको एक कार्ड के ऊपर रख के एक टेबल बनाई थी, इस तरीके से टेबल कार्ड के ऊपर लिखा था, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा था इस तरीके से, ठीक है। इसने भी यही बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है वो मतलब एलिमेंट्स है वो उसके एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो इसने काफी अच्छी रिसर्च की थी और काफी चीजें इसने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी कर दी थी, ठीक है। और जो जहाँ पर भी एलिमेंट्स हैं मतलब जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उसने उस स्थान को खाली छोड़ दिया था, ठीक है। इसने बताया था कि जो ये खाली स्थान है इसके अंदर जो आपका नया डिस्कवर कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा जो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में आने वाली जनरेशन में हमें उस एलिमेंट का पता चल जाएगा, तब उस एलिमेंट को इस जगह पे जाना है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज उसने जो मतलब एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज ने पहले ही बता दी थी, इसके अंदर ये चीजें होंगी, ये एलिमेंट यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बहुत ज्यादा काफी अच्छे तरीके से इस टेबल को जचाया था, ठीक है। तो वो एलिमेंट जो बाद में खोजा गया था वो कौन सा एलिमेंट था, जर्मेनियम था, ठीक है। याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मेनियम इसने खोजा था जो मतलब कि बाद में डिस्कवर हुआ था, इसने इसकी खाली जगह छोड़ दी थी, ठीक है। और इसने जो मतलब इसको ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर भी डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसने टोटल 7 पीरियड बनाए थे, 7 पीरियड बनाए थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसकी मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर पूछ रहे आपसे कि कितने पीरियड होते हैं और कितने ग्रुप होते हैं, तो मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड होते हैं और 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है। 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप होते हैं, ये इसने मैंडलीफ ने स्टडी की थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बात सुनिए, अभी हम देखेंगे कि इसकी जो मतलब इसने इसका ये मॉडल है फेलियर क्यों हो गया, इसकी पीरियोडिक टेबल है वो फेल क्यों हो गई। तो इसकी मेन एक तो ये चीज कि इसने कई जगह खालिस्तान छोड़ दिए थे, तो इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या किया था, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया था अच्छे तरीके से, आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे आइसोटोप होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कई तरह जो कार्बन के होते हैं आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से आइसोटोप्स को भी नहीं बता पाया था, इसने खालिस्तान छोड़ दिया था।
हाइड्रोजन को अच्छी तरीके से जगह नहीं दे पाया था, ठीक है, हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाया था ये। एक और दिक्कत है इसके अंदर कि जो इसमें जैसे निकिल और कोबाल्ट है, निकिल और कोबाल्ट, ठीक है, जैसे आपको पता है, तो इसने क्या किया था, कोबाल्ट को पहले रखा था और निकिल को बाद में रखा था, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो इसका ज्यादा है और निकिल का कम है, ठीक है, तो एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था इसको, लेकिन कोबाल्ट का मास है वो क्या है, ज्यादा है और इसका कम है, फिर भी इसने इसको बाद में रखा है, लेकिन इसके बारे में इसने बताया नहीं कि इसने इसको बाद में क्यों रखा है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर शो कर रहा था जो इसके अंदर जो ग्रुप है उस ग्रुप के साथ, ठीक है, तो इसलिए इसने इस तरीके से रखा था इन दोनों एलिमेंट्स को। तो इसके बारे में भी इसने अच्छे तरीके से नहीं बताया था कोबाल्ट और निकिल के बारे में, ठीक है, इस वजह से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गई थी, एक्सेप्ट नहीं की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किस टाइप से, अब नेक्स्ट देखेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम देखेंगे और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उनको देखेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, रफ वाला डायग्राम एक बार, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है क्या क्या, एक तो इसके अंदर ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं 18, और पीरियड कितने होते हैं, पीरियड होते हैं इसके अंदर 7, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है डायरेक्टली आगे बस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर कि जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं इसके अंदर 118 होते हैं, दी किसने दी, हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले, ठीक है, और डिजाइन किसने किया था, बोर ने, बोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हेनरी मोजले नहीं दिया हुआ ऑप्शन में तो आपको बोर लगाना है इसका आंसर, ठीक है, मेंडलीफ नहीं लगाना, सबसे पहला ऑप्शन लगाना आपको हेनरी, उसके बाद बोर, और बोर भी ना रखा तो मेंडलीफ लगा सकते हो, ठीक है, दो इनमें से ध्यान रखना आपको, आगे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये भी। और जैसे इसके अंदर ये ग्रुप्स डिवाइड किए होते हैं, आपको पता है ये होते हैं अपने वर्टिकल ग्रुप्स एंड ये पीरियड होते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस तरीके से हो गया अपने पीरियड, 7 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज के ऊपर, एटॉमिक साइज के ऊपर। एटॉमिक साइज क्या करता है, लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज बोल सकते हैं या फिर एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस भी, मतलब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस एक ही बात है, तो डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, और टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। आगे बस हमें एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है, तो वैलेंसी के अंदर देखो आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो यहाँ से चलते हैं हम सोडियम से, सोडियम मैग्नीशियम है, इसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3, इसकी 4, 5 एंड 6, इस तरीके से 7, इस तरीके से चलती जाती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो साइज वो वैलेंसी होगा अभी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, लेकिन ग्रुप के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी फर्स्ट ग्रुप के अंदर फर्स्ट रहेगी 1 रहेगी, और इसके अंदर सेकंड ग्रुप के अंदर सेकंड 2 रहेगी, थर्ड ग्रुप के अंदर 3 रहेगी, इस तरीके से चलती जाएगी, ठीक है। बीच वाले एलिमेंट्स हैं जो भी, यानी कि 3 से लेके 12 तक के जितने भी एलिमेंट हैं इनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जिगजैग टाइप के एक एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं हम मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, नंबर ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम के पॉइंट से, ये यहाँ पर आता है अपना 51 से 71 तक, ठीक है, 57 से 71 तक जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मतलब एक्टिनोइड और लेंथेनोइड सीरीज होते हैं, इसके नीचे 2 आप देखोगे तो ये होती है लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज, ठीक है। और यहाँ पर होती है 89 to 103 तक, इसको बोलते हैं हम एक्टिनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है, लेंथेनोइड सीरीज एंड एक्टिनोइड सीरीज, ये 2 सीरीज है, ये पीरियोडिक टेबल से मतलब इसके से बाहर है, 2 सीरीज यहाँ नीचे बनी हुई होती है, आप देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। एटॉमिक साइज हो गया, वैलेंसी हो गया, और क्या देखोगे आप इसके अंदर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर आप देखोगे कि जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और टॉप से बॉटम आएंगे तो इंक्रीज होगा, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो
इंक्रीज होगा मेटालिक करेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं अब हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। आगे बात सुन लें, फ्लोरीन से कम कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है फ्लोरीन से कम, ठीक है। ध्यान रखना आपको, इसकी होती है 3.5। उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद आगे एलिमेंट्स आएंगे इस साइड में, ठीक है। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या हुआ था, लेफ्ट टू राइट क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। और टॉप से बॉटम ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप से बॉटम क्या होगी, ये डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है, ये वाला होता है सीजियम। सीजियम होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है, सीजियम होता है यहाँ पे कोने में सबसे, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ओवरव्यू है वो दे दिया मैंने। सबसे मतलब ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी ये आपको जो टेस्ट होगा उसके अंदर बता दीजिएगा, ठीक है। जो आपकी डाउट सेशन होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट जो मतलब इसके बाद इसके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जो मतलब कि यूट्यूब पे लाइव होंगे, ठीक है। तो आपको टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।